जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कमल आप लोग को जो है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ कुछ टिप्स देना चाहता हूं। आप मेरे टिप्स के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से आखिर तैयारी करना चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश आपके मुट्ठी में हो, किस तरह से आप तैयारी करेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे और किस तरह से जो है आप अपने घर में बैठ करके पढ़ेंगे, लिखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे और फिर बोलेंगे। तो उसी चीज़ को बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने में आएगा, समझ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो आज मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जो है सिर्फ आप उतारू नहीं है। आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखना चाहते। आज की डेट में हर कोई स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है जो अंग्रेजी बोलने नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण से जो है इस अंग्रेजी पर पकड़ हर कोई बनाना चाहता है। हर कोई सोचता है कि अंग्रेजी को कैसे बोला जाए, हाउ। सो इफ़ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश then you should follow this rule regulation and these tips. If you are following this rule regulation and tips, then sure you can be a good speaker in coming days. तो इनमें से किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आपका प्रमुख बात में से सबसे पहला बात आपका आता है, सबसे पहले जो है कि 3 टिप्स मैं बताऊंगा, इससे आप जानकारी आपको मिलेगा। यानी सबसे पहले जो है W से वर्ड्स, पहला है वर्ड्स, दूसरा है सेंटेंसेस, तीसरा है प्रैक्टिस। तो ये 3 चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो अच्छा स्पीकर बनने के लिए 3 चीज़ पर आपको कमांड करना होगा, आपको पकड़ बनाना होगा, आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। तब जा करके आपका स्पीकिंग इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप अंग्रेजी को बोल पाएंगे। तो इसमें जो है कि आपका वर्ड्स, सेंटेंसेज और प्रैक्टिस का क्या रोल है स्पोकन इंग्लिश में। तो इसका रोल है, यानी कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग को आपको याद करना ही होगा। अब आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास कुछ वर्ड मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है बचपन से बड़े हुए तो आपके पास वर्ड मीनिंग नहीं है। अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग में से कुछ वर्ड मीनिंग का मिसिंग हो रहा है, जिस कारण से आप अंग्रेजी बोलने से पहले अटकने लगते हैं, सोचने लगते हैं, आपके मुंह से अंग्रेजी नहीं निकलता है। तो वो स्पोकन इंग्लिश का अंग्रेजी वर्ड मीनिंग जो है कि कम से कम कितना चाहिए, तो अंग्रेजी वर्ड मीनिंग आपको कम से कम 5000 याद करना चाहिए। 5000 वर्ड्स अगर आपको याद हो जाएगा तो 5000 वर्ड्स के माध्यम से आप अंग्रेजी को बेधड़क बोल सकते हैं। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए 5000 शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, समय के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे सिचुएशन, जैसे जैसे जॉब, जैसे जैसे कैरियर पे आप जाते हैं उसके अनुसार से आपका वर्ड मीनिंग याद आता जाता है और वैसे अनुसार से उस शब्दों का आप प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी को बहुत सरल तरीके से बोल लेते हैं। लेकिन आप कोई जॉब में नहीं, कोई कैरियर अभी तक बनाए नहीं है, कहीं पर नहीं है, तो अभी आप सरल कम से कम 5000 शब्दों का स्टॉक यानी ज्ञान को आप बढ़ा लेंगे तो आपका ये इंग्लिश वर्ड्स हो जाने से आप क्या है अंग्रेजी को अच्छी तरह से बोल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये 5000 करोड़ों में वर्ड मीनिंग है, लेकिन उसमें से 5000 कौन कौन सा वर्ड मीनिंग को याद करें और कहाँ से याद करें। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जो है गूगल पर जाकर सर्च करें। आप वहाँ जाकर के 3000 कॉमन इंग्लिश वर्ड्स या 5000 कॉमन इंग्लिश वर्ड्स को सर्च करें। वहाँ से 5000 वर्ड मीनिंग आपको मिलेगा, गूगल से मिलेगा। उसको धीरे धीरे करके, एक दिन में तो याद नहीं कर पाएंगे, उसको धीरे धीरे करके आप वो वर्ड मीनिंग को याद करते चले जाइए। वो आपका धीरे धीरे से वो वर्ड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप अंग्रेजी को अच्छे से बोलने के लिए आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता जाएगा और अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो शब्दों का ज्ञान आप गूगल के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि सेंटेंसेज, आप जैसे कोई वर्ड मीनिंग तो याद कर लिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास वर्ड मीनिंग बहुत है लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है आखिर? ऐसा इसलिए होता है कि उसके पास सेंटेंसेज, स्ट्रक्चर्स का ज्ञान सही नहीं होता है। यानी सेंटेंसेज का ज्ञान नहीं होने के कारण से जो है कि शब्दों को जानने के बावजूद भी वो अंग्रेजी को सही ढंग से बोल नहीं पाते। बोलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन गलत अंग्रेजी बोल बैठते हैं। तो वो गलत अंग्रेजी ना निकले, सही अंग्रेजी निकले, इसके लिए सेंटेंसेज का ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सा सेंटेंसेज का तैयारी करना चाहिए, कैसा सेंटेंस होना चाहिए जिसको आप तैयार करके रखेंगे तो आपका वर्ड और सेंटेंस मिल करके आप स्पीकिंग कर पाएंगे। तो वो कितने तरह का सेंटेंस करना होगा आपको? 15 टाइप्स का स्ट्रक्चर्स का तैयारी करना होगा। 15 तरह का स्ट्रक्चर्स, 15 तरह का सेंटेंसेज का तैयारी करना होगा। वो 15 तरह का स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, ऐसे आप गूगल में सर्च करके देखिएगा।
कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेज फॉर स्पोकन इंग्लिश। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं जो है वो 15 तरह का ट्रांसलेशन जो है मैं सिखाऊंगा अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप 15 तरह का ट्रांसलेशन को सीखेंगे। और सीखने के बाद जो है आपके पास वर्ड मीनिंग भी हो जाएगा, सेंटेंसेज भी हो जाएगा। ये दो चीज़ के माध्यम से आपके अंदर में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपके अंदर में ऐसा लगेगा कि आप कहीं पर भी हिला सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टेज पे चढ़ेंगे, पब्लिक स्पीकिंग के रूप में जब लोगों के बीच बोलना शुरू करेंगे तो एक डर काम करना शुरू कर जाएगा। आपके अंदर में एक फोबिया आ जाएगा, स्टेज फोबिया आ जाएगा। उस डर के कारण से आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस स्पीकिंग को जो है कि वो कॉन्फिडेंस, उस डर को भी हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से उस डर को भी हटा सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने का मतलब किस तरह से है? प्रैक्टिस करने का मतलब, अगर आप किसी स्पोकन इंग्लिश सेंटर में अपने लोकल एरिया में ज्वाइन किए हैं तो वहाँ डायरेक्ट आप प्रैक्टिस क्लासेज में आप जो है ग्रुप डिस्कशन में या आपको पब्लिक स्पीकिंग टाइप के क्लासेज में ज्वाइन करके वहाँ से भी आप अपने डर को हटा सकते हैं। नहीं, अगर वहाँ से प्रैक्टिस करके एक टाइम मिल रहा है कोई स्पोकन सेंटर जाने का, तो वैसे स्थिति में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स मैं एक एक करके सिखाऊंगा उसको प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से आप अपने डेली रूटीन का प्रैक्टिस करेंगे, कैसे डायरी का प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्लानिंग का, कैसे स्टोरी क्लासेज, कैसे टॉपिक क्लासेज, कैसे ग्रुप डिस्कशन, ये सारे चीज़ को एक एक करके मैं बताता चलूँगा। और जब सेंटेंसेस सिखाऊंगा तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस आपको करवाता चलूँगा। और इस तरह से ये तीनों चीज़ का तैयारी अगर आप ठीक ढंग से कर लेंगे, यानी वर्ड्स का ज्ञान को बढ़ा लेंगे, सेंटेंसेस को सही तरह से पकड़ कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये तीनों चीज़ अगर आपका हो जाएगा तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आप पूरी तरह से तैयार है कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बना के डालूं तो उस समय आपको नोटिफिकेशन मिले और इसके आगे का आइडियाज़ को आपको मिल पाए और आप एक स्पीकर बन सके। तो इस तरह से स्पीकर बनना चाहते हैं तो स्पीकर बनने के लिए आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।